सबको जय मसीह की। जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जाफा यानी कि याफो, और इसका दूसरा नाम है याफो, जो कि बाइबल के अंदर भी है और ये भी एक बाइबल रिलेटेड जगह है, बिब्लिकल प्लेस है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बाइबल रिलेटेड जगह है, इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। बाइबल में किधर किधर लिखा गया है इस जगह के बारे में, और इस जगह के बारे में बाइबल क्या कहता है। परमेश्वर के वचन, ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस जगह के बारे में क्या कहता है, वो सारे चीज़ को लेकर हम बात करेंगे। वचन के आधार पर हम बात करेंगे। जी हाँ, मैं आपको वचन से बताऊंगा। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप जानना चाहते हैं क्या जाफा बाइबल के अंदर है, जी हाँ बिल्कुल है। अगर आप देखेंगे योना उसका 1:3 उधर लिखा गया है इस जगह के बारे में, जिधर योना ने परमेश्वर से छुप कर भाग रहा है। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो इस नगर में आकर तरसीस को जाने वाला एक जहाज पर चढ़कर वो भाग रहे थे परमेश्वर से। अगर आप पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 2:16, सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 2 वर्स 16, अगर आप पढ़ेंगे उधर राजा सुलेमान के बारे में लिखा गया है। राजा सुलेमान ने कुछ चीज़ इस जाफा नगर से लिए थे। वो क्या लिए थे वो भी हम जानेंगे। और तीसरी बात, पतरस के बारे में लिखा गया है। अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब 9:36 से लेकर 43, उधर पतरस एक बहुत बड़ा चमत्कार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उन्होंने एक चमत्कार किए थे। वो किधर किए थे? इस नगर में जो आप देख रहे हैं। और चौथा, प्रेरितों की किताब 10:1 से लेकर 8 तक अगर आप पढ़ेंगे, उधर ये लिखा गया है कि परमेश्वर ने दर्शन दिया। किसको? पतरस को दर्शन दिया था। वो दर्शन क्या था वो भी हम देखने वाले हैं, एक एक करके हम देखने वाले हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप वीडियो को देखते रहिए। हम जो वचन पढ़ने वाले हैं वो वचन को भी आप सुनते रहिए। पहले हमने देखा था योना 1:3, इधर लिखा गया है 1 से लेकर हम पढ़ेंगे 1, 2, 3। यहोवा का यह वचन अमित्तो के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। 3 में लिखा गया है इस नगर के बारे में, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर, याफा देखिए, याफा नगर के बारे में लिखा गया है। जाफा यानी कि हिंदी में इसको याफा कहते हैं। और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। वो परमेश्वर से छुपकर भाग रहे हैं। परमेश्वर ने योना को किधर भेज रहे हैं? तुम निनवे को जाओ, उधर तुम प्रचार करो, उस नगर की विरुद्ध तुम प्रचार करो। योना को परमेश्वर के बात मानना चाहिए था, लेकिन योना ने परमेश्वर से छुप कर भाग रहे हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। वो परमेश्वर से छुप कर भाग रहे हैं। जो परमेश्वर सर्व विद्यमान है,
उस परमेश्वर से ये योना छुप कर भाग रहे हैं कि परमेश्वर को भी पता नहीं चलेगा। अगर मैं चले जाऊं तरसीस को, छुप जाऊं, तो परमेश्वर को भी पता नहीं चलेगा। और निनिवे को मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि उधर का जो लोग है ना वो बहुत दुष्ट है, बहुत ही खतरनाक है। अगर मेरा कुछ हो गया उधर जाने के बाद तो मेरा क्या होगा उधर जाने के बाद। इसलिए वो भाग रहे हैं, परमेश्वर से छुप छुप कर वो भाग रहे थे। और उन्होंने एक जहाज़ को पकड़ा, भाड़ा देकर चढ़ गया। वो किधर से हुआ था? ये जो आप देख रहे हैं समुद्र देखे हैं ना, यहाँ हुआ था। एग्जैक्टली कौन सी जगह ये तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन यहाँ देखिए एक समुद्र है। बाइबल में भी लिखा गया है याफा नगर के पास एक समुद्र है। वो भी हम देखेंगे जब हम प्रेरितों की किताब हम पढ़ेंगे। और राजा सुलेमान के बारे में भी लिखा गया है। वो है दूसरा इतिहास उसका 2:16 में लिखा गया है। हम पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे क्या लिखा गया है। दूसरा इतिहास 2:16, दूसरा इतिहास 2:16 से लेकर हम पढ़ेंगे 16, 17 और 18। इधर क्या लिखा गया है? इधर लिखा गया है, और हम लोग जितनी लकड़ी का तुझे प्रयोजन हो उतनी लबालोन पर से काटेंगे और बेड़े बनवाकर समुद्र की मार्ग से याफा को पहुंचाएंगे। देखिए कहाँ पहुंचाएंगे? याफा, यानी कि इस नगर में पहुंचाएंगे। और तू उसे यरूशलेम को ले जाना। राजा सुलेमान ने कुछ लकड़ियाँ इधर से कलेक्ट करके वो यरूशलेम ले गए थे। ये जगह हुई है। तब सुलेमान ने इजरायली देश के सब परदेशियों की गिनती ली। यह उस गिनती के बाद हुई जो उसके पिता दाऊद ने ली थी, और वे 1,53,600 पुरुष निकले। उनमें से उसने 70,000 बोझ ढोने वाले, 80,000 पहाड़ पर पत्थर काटने वाले और वृक्ष काटने वाले, और 3,600 उन लोगों से काम कराने वाले मुखिया नियुक्त किए। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, राजा सुलेमान के साथ ये जगह का भी एक रिश्ता है। इसलिए ये जगह को भी एक बिब्लिकल प्लेस यानी कि बाइबल रिलेटेड जगह कहा जाता है। और कहाँ लिखा गया हम देखेंगे, प्रेरितों की किताब 9:36 से लेकर 43। उधर क्या लिखा गया है चलिए हम पढ़ते हैं। यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई, और उन्होंने उसे नहलाकर पटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुदा याफा के निकट था। चेलों ने वह सुनकर कि पतरस यहाँ है। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, 38 में देखिए लिखा गया है, इसलिए कि लुदा याफा के निकट था। याफा नगर के बारे में लिखा गया है। चेलों ने वह सुनकर कि पतरस वहाँ है। पतरस कहाँ था? याफा में था, यानी कि इधर था इस नगर में। 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वह पहुंचा तो वे उससे
उस पटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगे। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की और सब की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। वो बात सारे याफा में फैल गई। ये जो आप देख रहे हैं, ये घटना इस पूरी याफा में फैल गई थी और बहुत तेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। और पतरस याफा में समन नामक किसी चमड़े का धंधा करने वाले के वहाँ बहुत दिन तक रहा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पतरस ने एक मुर्दा को जिंदा किया था प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो किधर हुआ था? इसी नगर में हुआ था जो अब आप स्क्रीन में देख रहे हैं। यहाँ हुआ था पतरस का एक बहुत बड़ा चमत्कार। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, पतरस ने बहुत बड़ा काम किया और बहुत बड़ा चमत्कार किया। और प्रभु यीशु मसीह की नाम से उन्होंने बहुत बड़ा चमत्कार किया। तो और भी हम देख सकते हैं याफा के बारे में लिखा गया है। वही प्रेरितों की किताब उसका 10 का 1 से लेकर 8 तक लिखा गया है। इधर क्या लिखा गया है ये भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कैसरिया में कर्नेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा एक परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं और अब याफा में मनुष्य भेजकर समन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। वह समन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है जिसका घर समुद्र के किनारे है। यहाँ जो आपने समुद्र देखा, समुद्र के किनारे पतरस रहते थे। जी हाँ, एक समन नामक एक आदमी के पास। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, किधर भेजा? याफा को भेजा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ में लिखा गया है याफा के बारे में। और पतरस ने जो दर्शन देखा 9 से शुरू होता है। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुँचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उससे भूख लगी और
कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोने से लटकाता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार की चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश की पंछी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ। वाह, क्या बात है। सेम दर्शन को पतरस ने 3 बार देखा। तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पतरस ने एक दर्शन देख रहे हैं। वो जो दर्शन देख रहे थे वो कौन सा जगह है? ये याफा नगर है। याफा में वो दर्शन दिखा था जो कि अब आप देख रहे हैं, याफा। तो ये जगह आपको कैसा लग रहा है कमेंट कीजिए, क्योंकि ये जगह ही बहुत ही बढ़िया है, ज़बरदस्त है। क्योंकि ये भी बाइबल रिलेटेड जितनी भी जगह है उनमें से ये भी एक है, याफा, जिसको अंग्रेजी में जाफा कहा जाता है। इसका और भी एक नाम है, याफो भी कहते हैं। और जो भी हो, तो परमेश्वर का बिब्लिकल जगह में से ये भी एक है। तो इसीलिए हम लोग धन्य है, क्योंकि बाइबल रिलेटेड जगह के बारे में हम जान रहे हैं, देख रहे हैं। पतरस ने दर्शन दिखा था और पतरस ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किए थे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक मुर्दा को जीवन दे दिया। और जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से इतना बड़ा चमत्कार किया तो वो घटना पूरी याफा नगर में फैल गई थी कि ऐसे के इंसान है जो कि एक मुर्दा को जीवन दे दिया, मुर्दा को जिलाया। ये जो खबर है पूरी तरह से फैल गई थी पूरी याफा नगर में। आज देखिए ये याफा कितना सुंदर है। यहाँ घोड़े भी है। अगर आप कभी उधर जाएंगे तो घोड़े पर सवार कर सकते हैं। यहाँ गाड़ी है, घोड़ा है। ये एक समुद्र ही है। और इसके आसपास कौन रहते थे? पतरस आकर इधर रहते थे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, समन नाम का एक आदमी के पास वो रहते थे जो कि चमड़े का काम करता था। पतरस अतिथि के रूप में उनके घर में रहते थे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जगह आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए। अगर ये सवाल आप मुझसे करेंगे तो मेरा जवाब ये होगा कि ये जगह मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है, क्योंकि बाइबल में जो लिखा गया है वो हम अपनी आँखों में देख रहे हैं। बाइबल में जिस याफा जगह के बारे में लिखा गया है वो याफा को हम अपनी आँखों से हम देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं। इसीलिए हम खुश हैं। क्या आप भी खुश हैं? कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इस तरह से वीडियो देखना चाहते हैं, उसको भेजिए। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। आज के लिए इतना ही। सबको जय मसीह की।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।